नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आपका स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। जो है देखिए, आज जो मैं आपको एग्रीकल्चर में बताऊंगा, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको जनरल एग्रीकल्चर का जो मैंने आपको सूत्र बताया, जनरल एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, ठीक है। जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, जो जो टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं इसके पहले, उसके जस्ट बाद जनरल एग्रीकल्चर में जो हमने करा दिया है, जो सिलेबस मैंने आपको लिखाया है, उसी के आगे मैं आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में जो है बच्चों पूछी जाती हैं चीजें, और वहां से एक ना एक प्रश्न आपको जो है जरूर मिलता है। एग्रीकल्चर के अंतर्गत यहाँ से आपको आज वाले टॉपिक से आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा, एक नंबर यहाँ से आपको जरूर मिलने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जितना मैंने जनरल एग्रीकल्चर का सिलेबस जो है आपको लिखवाया था, उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो कौन आया। उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। सेम उसी के अकॉर्डिंग बढ़ रहा हूँ। इसके पहले जो है मैं पीएच मान वगैरह, उपकरण वगैरह, ये सारी चीजें मैंने जो है एग्रीकल्चर के अंतर्गत करवाई थी। आज जो मैं आज करवाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन। टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन, आपको पता होगा कि यहां से क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन मतलब बीज अंकुरण के प्रकार। बीज अंकुरण के प्रकारों में हम आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बीज अंकुरण के प्रकारों में हम उपरभूमि बीज अंकुरण, एपीजियल सीड जर्मिनेशन, C3 पौधे, C3 प्लांट्स और C4 प्लांट और कैम प्लांट कौन कौन से होते हैं, उसके अंतर्गत हम पौधों को जानेंगे। यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि निम्न में कौन C3 प्लांट है, निम्न में कौन C4 प्लांट है, निम्न में कौन C4 पौधा नहीं है। ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न जो है एग्रीकल्चर वाली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। डायरेक्टली प्रश्न आते हैं यहां से, मैं आपको बता दूं, डायरेक्टली प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। इसलिए इसको आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि यहां से आपको सीधे एक प्रश्न मिलने वाला है, ठीक है। देखिए, एक होता है अधोभूमिक बीज अंकुरण, जिसे हम हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन के नाम से हम जानते हैं। हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन, ये इसमें कौन कौन से जो है सीड्स आते हैं उनको आप देख लीजिए। चना आता है, मटर आता है, मूंग आती है, मक्का आता है, नारियल और आम। ये हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन के अंतर्गत ये आते हैं। क्वेश्चन यहां से मैं आपको बता दूं, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है C3 और C4 प्लांट कौन कौन से हैं। C3 और C4 प्लांट कौन कौन से हैं, इसमें हम देखेंगे। इसमें एक चीज और देख लीजिए, ठीक है। ये है ऊपर भूमिक बीज अंकुरण, इपीजियल सीड जर्मिनेशन। इसमें देख लिए कौन कौन आएगा, सूरजमुखी आएगी, बीन्स आएगी, कुकुरबिट्स फसलें जैसे कद्दू, खीरा, तरबूज इत्यादि, ये सारे ऊपर भूमक इपीजियल सीड जर्मिनेशन के अंतर्गत बच्चों जो है ये आती हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है C3 पौधे, C3 प्लांट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है C3 प्लांट। और हम बात करेंगे C4 प्लांट। डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और आगे भी आएगा। C3 और C4 प्लांट चाहे तो आप देख लेना। तो जो C3 प्लांट है वो बच्चों जो है आपका जो व्हीट है, राइस है, बेरली है, कॉटन है, शुगर बीट है, टोबैको है, सिंच है, सोयाबीन है इत्यादि। मतलब जो C3 पौधों के अंतर्गत जो पौधे यहाँ पे आएंगे वो बच्चे आएंगे गेहूं, धान, जौ,
कपास, चुकंदर, तंबाकू, पालक, सोयाबीन इत्यादि। ये जो बीज हैं बच्चों, ये C3 प्लांट के अंतर्गत जो है आएंगे। मैं आपको बता दूं, ये जरूर जरूर आप नोट करके रखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बिल्कुल आपको आने वाला है। अब C4 प्लांट देखिए, मेज, शुगर केन, सोगम और मिलेट, मतलब मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा। मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा, ये C4 प्लांट के अंतर्गत आते हैं। कौन? C4 प्लांट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है बच्चों कैम प्लांट। क्या होता है? कैम प्लांट। कैम प्लांट क्या होता है मेरे बच्चों, उसको भी आप लोग देख लीजिए। थोड़ा हम ऊपर करते हैं। कैम प्लांट क्या होता है देख लीजिए। इसमें आएंगे आपके अनानास, पाइनएप्पल जिसे बोलते हैं, कलंचोई, कलंचोई जिसे बोलते हैं, ओपोन्टिया, जिसे ओपोन्टिया जो है बोलते हैं। ये आपका जो है कैम प्लांट में आएगा। आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों? ध्यान सिर्फ आपको रखना है C3 और C4 प्लांट, ये आपको ध्यान रखना है। यहीं से आपको आगे क्वेश्चन मिलेगा, श्योर है, यहां से आपको आगे क्वेश्चन मिलने वाला है। आप इतना ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन मिलेगा। आप जरूर इसको जो है नोट कर लीजिए। फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अपने जो है जनरल एग्रीकल्चर का जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ा जाए कि आप नोट करेंगे? जल्दी कमेंट करिए, आगे बढ़े कि आप इसे नोट करेंगे? जो भी आप बताइए, जल्दी से बताइए, आगे बढ़ा जाए कि आप नोट करेंगे? आंसर दीजिए जल्दी से। यहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन फंसेगा बच्चों। आगे बढ़े कि आप नोट करेंगे? नोट करने का समय दें कि आप हम आगे बढ़े? कमेंट करके आप लोग बताइए। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, अब कौन कहता, बच्चों कौन कहता है कि यहां से प्रश्न नहीं आएगा? अरे भैया, इसके अलावा बच्चों क्वेश्चन पेपर ही नहीं बनेगा। मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक के अलावा बच्चों क्वेश्चन पेपर ही नहीं बनेगा। बिना इस टॉपिक के आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलने वाला है, और इतने से ही आपको एक नंबर का मिलेगा। इतने से ही आपको एक नंबर का मिलने वाला है। इतना आप सोच लीजिए, इतना ही आप सोच लीजिए कि इतने से आपको एक नंबर यहां से मिलेगा। आपको बस याद करना है, गेहूं, जैसे मैं आपको बताऊं, शाकनाशी खरपतवार नियंत्रण हेतु जो संस्तुत शाकनाशी है, इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं, गेहूं है, धान है, मक्का है बच्चों। गेहूं है, धान है, मक्का है, मूंगफली है, चना है, मटर है, मसूर है, कपास, सोयाबीन और आलू। इसमें कौन कौन से इसके शाकनाशी होते हैं? ठीक है, खरपतवार नियंत्रण जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो जो है इस पे आपको जो है ध्यान देने की बात है, और इसको नोट जरूर करना। गेहूं के लिए जिससे मैं आपको बता दूं, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शन में आपको मिलेगा आइसोप्रोट्यूरान। जो गेहूं का शाक खरपतवार नियंत्रण वाला जो है, उसे हम बोलते हैं आइसोप्रोट्यूरान 2,4-D। ये आपको कई बार पेपरों में गेहूं का जो है खरपतवार नियंत्रण है तो संस्तुत शाकनाशी जो है पूछ लिया जाता है। ठीक, तो इसको आपको जरूर पढ़ना है। धान का ब्यूटाक्लोर पूछ लिया जाता है। धान का ब्यूटाक्लोर कई एग्जामों में पूछा गया है मेरे बच्चों। गन्ना का एक्वाक्लोर, एट्राजिन पूछा गया है कई बार। एक्वाजिन एट्राक्लोर पूछा गया है। मक्का का एट्राजिन पूछा गया है।
तो मूंगफली का पेंडिथलिन पूछा गया है। इसी तरह जो है बच्चों पूछा गया, कपास का एलाक्लोर पूछा गया है। तो यहाँ से आपको एक प्रश्न मिलेगा, इत्मीनान से आप जो है वो करिए, क्योंकि एक प्रश्न आपको यहाँ से मिलने वाला है। बस आपको क्या करना है, इसको जो है आपको जो है बराबर जो है याद करना है। एक तरफ फसल है, एक तरफ संस्तुत शाकनाशी है। तो गेहूं जो बच्चों वीट जो है, गेहूं का संस्तुत शाकनाशी क्या है? संस्तुत शाकनाशी है आइसोप्यूटारान, आइसोप्रोट्यूरान, टोफूडी। ये यूपी पीसीएस में पूछे जा चुके हैं बच्चों। और सेंको, जिसे मेट्रीब्यूजिन के नाम से हम जो है जानते हैं। तो ये जो है प्रमुख संस्तुत शाकनाशी हैं। खरपतवार नियंत्रण हेतु जो संस्तुत शाकनाशी फसलों में अपनाए जाते हैं, ये हैं आपको, ठीक है, ये है आपका शाकनाशी प्रमुख। ठीक, चलिए धान, धान के लिए देखिए ब्यूटाक्लोर, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्यूटाक्लोर। ये आइसोप्रोट्यूरान इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। और 2,4-D तो आता ही रहता है बच्चों। ये 2,4-D तो एक बेसिक चीज है जो कि बराबर एग्जामों में पूछा जाता है, 2,4-D। चलिए गन्ना, एक्वाक्लोर, एट्राजिन, ये इंपॉर्टेंट दोनों है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है गन्ना के लिए, एक्वाक्लोर, एट्रोजिन, सिमाजिन, 2,4-D। अच्छा मक्का के लिए देख लीजिए, एट्राजिन, सिमेजिन और एलाक्लोर। मक्का के लिए एट्राजिन, सिमेजिन और एलाक्लोर। और मूंगफली के लिए मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट है ये वाला, मूंगफली के लिए इंपॉर्टेंट है पेडेनमिथिलीन, फ्लूक्लोरेलिन और एलाक्लोर। इसके बाद चना और मटर, चना और मटर के लिए जो संस्तुत शाकनाशी है मेरे प्यारे बच्चों, फ्लूक्लोरोलिन और पेंडिमिथिलीन और एलाक्लोर। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर जरूर लिखना है। और मसूर के लिए मेरे प्यारे बच्चों लाई न्यूरोन, लाई न्यूरोन, इसको आप लिखते जाना है, लिखते जाना है। इन सब पर एमसीक्यू आपको मिलेगा। जितने आए हुए क्वेश्चन हैं इनसे संबंधित, यूपी ट्रिपल एससी से या यूपीएससी से या अन्य एग्जामों में जो क्वेश्चन आए हैं, सबका एमसीक्यू आपको मिलेगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल लगे रहिए, आपका सिलेक्शन होगा, श्योर होगा। देखिए कपास के लिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एलाक्लोर है, फ्लोक्लोरिन है जिसे हम वास्लिन बोलते हैं, या ड्यूरॉन है। चलिए सोयाबीन के लिए देखिए पेंडेमिथिलीन है जिसे हम स्टॉम्प के नाम से जानते हैं, एलाक्लोर है, फ्लूक्लोरोलिन है और एल्प्रोफॉर्म है। ठीक है, इतना आप जान लीजिए। आलू के लिए देखिए मेट्रोब्यूजिन है जिसे हम सेंकॉर कहते हैं, ऑक्सीफ्लोरोफैन है और पेंडेमिथिलीन है। तो जो मैं इंपॉर्टेंट लिख दिया हूं, कई बार परीक्षाओं में बच्चों पूछे गए हैं, यहां से आपको जो है जरूर याद करना है। मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा अभी मैं चीजों को अंदर से नहीं पढ़ाऊंगा, बस वही चीजें पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम में सीधी पूछी जाती हैं। ये तो अभी बेसिक एग्रीकल्चर की चीजें हैं, अभी आपको अलग अलग चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, हर फसल के विषय में पढ़ाया जाएगा, हर चीज को अलग अलग करके आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। मैं एक चीज और कह देता हूं, यहां पर आप लोग ध्यान कर लेना, जो बेसिक एग्रीकल्चर मैंने, जो बेसिक एग्रीकल्चर जो हमने आपको बताया है, इसका सिलेबस, बेसिक एग्रीकल्चर का जो सिलेबस मैंने बताया है, अगर मान लो 25 क्वेश्चन आएंगे तो यहां से 15 क्वेश्चन आप बेसिक एग्रीकल्चर के होंगे बच्चों, 15 क्वेश्चन किसके होंगे, बेसिक एग्रीकल्चर के ही होंगे। और जो मैं इस समय बेसिक एग्रीकल्चर लेके चल रहा हूं, आपको बेसिक एग्रीकल्चर के कम से कम 300 से 400 प्रश्न मिलेंगे एमसीक्यू को। बिल्कुल महामैराथन होगा आप लोगों के लिए, आप लोग निश्चिंत होकर बस पढ़ते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सीधे सीधे परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों, सीधे सीधे परीक्षा में पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि
ये किस भाषा में लिखा गया है? फल विज्ञान ग्रीक भाषा में लिखा गया है, कौन सा लैटिन भाषा में लिखा गया है? यहां से सीधे सीधे प्रश्न बच्चों आता है, ध्यान रखना। सीधे सीधे प्रश्नों को रखा जाता है जो है बेसिक एग्रीकल्चर के अंतर्गत। यहां से एक प्रश्न आने की बिल्कुल संभावना बनी है। एक तरफ शब्दावली है मेरे प्यारे बच्चों, एक तरफ शब्दावली है, दूसरी तरफ इसकी भाषा है। कौन सी शब्दावली किस भाषा के अंतर्गत आती है, यहां से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। जैसे फल विज्ञान, जो फल विज्ञान शब्द है ये किस भाषा का है भाई? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कृषि विज्ञान शब्द किस भाषा का है? भैया कृषि विज्ञान लैटिन भाषा का है और फल विज्ञान ग्रीक भाषा का है। इसी तरह कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो ग्रीक भाषा से लिए गए हैं और कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो लैटिन भाषा से लिए गए हैं, यहां से आपको जरूर ध्यान में आपको रखना है। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, पहला है पोमोलॉजी। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पोमोलॉजी। ठीक, पोमोलॉजी को हम बोलते हैं हिंदी में फल विज्ञान। फल विज्ञान पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसका? फलों का अध्ययन मेरे प्यारे बच्चों किया जाता है। फल विज्ञान जिसे हम बोलते हैं पोमोलॉजी, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है मेरे प्यारे बच्चों? ग्रीक भाषा का शब्द है पोमोलॉजी या फल विज्ञान। एक पादप क्रिया विज्ञान होती है, पादप क्रिया विज्ञान, जिसे हम क्रॉप साइकोलॉजी बोलते हैं, जिसे हम क्रॉप साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका है मेरे प्यारे बच्चों? ग्रीक भाषा का शब्द है। एक बच्चों होता है एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी के अंतर्गत हम कीटों का अध्ययन करते हैं। कीटों का अध्ययन मेरे प्यारे बच्चों करते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत? एंटमोलॉजी के अंतर्गत कीट विज्ञान। अब कीट विज्ञान जो है ये भी हमारा किस भाषा का शब्द है मेरे प्यारे बच्चों? ग्रीक भाषा का शब्द है। ये भी हमारा जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी, जीव विज्ञान, इसमें हम जीव जंतुओं, पेड़ पौधों सबका अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान के अंतर्गत आपको पता है जो है इसकी दो शाखाएं हैं, एक है मेरे प्यारे बच्चों जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? अरस्तु हैं। और वनस्पति विज्ञान के कौन है? थियोफेस्टस है। कौन? थियोफेस्टस है। ठीक है, तो जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका है? ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है। सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी, लुई पास्चर इसके जनक है। कौन है? लुई पास्चर। लुई पास्चर इसके जनक हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों माइक्रोबायोलॉजी कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। ये भी एक है पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, काफी ज्यादा मिलेंगे। प्लांट पैथोलॉजी मैं जो नाइट वाला सेशन, रात 9 बजे वाला सेशन करवा रहा हूँ लाइव वाला, उस पे आप लोग आइएगा। उस पे प्लांट पैथोलॉजी से कई क्वेश्चन जो है बच्चों आते हैं। ठीक है, उसमें रखे जाते हैं। ये भी एक ग्रीक भाषा का शब्द है, प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, अब लैटिन भाषा के कौन कौन से चीज है ये भी आप देख लीजिए। लैटिन भाषा से कौन कौन सी जो है शब्द हैं, शब्दावली हैं जो लैटिन भाषा से जो है लिए गए हैं। ठीक है, चलिए आइए, लैटिन भाषा से कौन कौन से शब्द, शब्दावली जो है लिए गए हैं, इसको भी आप देख लीजिए और इसको आप लोग नोट करते रहिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कृषि विज्ञान, कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आप पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर आपका सब्जेक्ट है। ध्यान रखना ये लैटिन भाषा का है। किसका है? ये लैटिन भाषा का है। उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर जिसे हम बोलते हैं, ये भी किसका है? लैटिन भाषा का है। सब्जी विज्ञान जिसे हम ओलोरी कल्चर बोलते हैं, फूल विज्ञान
जिसे हम फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, फॉरेस्ट विज्ञान जिसे हम सिल्वीकल्चर बोलते हैं, अंगूर विज्ञान जिसे हम विटीकल्चर बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे लैटिन भाषा के वर्ण हैं। ये लैटिन भाषा के वर्ण हैं, ये लैटिन भाषा के अंतर्गत जो है आते हैं। सब्जी विज्ञान आपका लैटिन भाषा के अंतर्गत आएगा, फूल विज्ञान भी आपका जो है लैटिन भाषा के अंतर्गत आएगा, फॉरेस्ट विज्ञान भी आपका लैटिन भाषा के अंतर्गत आएगा, और अंगूर विज्ञान भी आपका लैटिन भाषा के अंतर्गत आएगा। लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा से एक शब्द बउआ जरूर आएगा, जरूर पढ़ लेना। यहाँ से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना बनी रहती है, पूरी संभावना बनी रहती है। इसलिए निश्चिंत होकर आप जो है पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएगा आएगा और 100% आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज जो है यहाँ तक हम आगे बढ़े हैं, ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े हैं। अभी जो मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद जो होगा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा शब्दावली, जो टर्मिनोलॉजी होती है, फसल पौधे पादप किससे संबंध होती है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक जैसे होती है प्राइमिंग, तो प्राइमिंग जो है तमाकू में होती है, तमाकू के अंतर्गत ये शब्दावली आती है प्राइमिंग। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बराबर पूछे जाएंगे, तो आप परेशान ना होना, धीरे धीरे आपका जो है सारी चीजें जो है आपका सिलेक्शन जो है यहाँ से बच्चों किया जाएगा। इससे आप लोग जो है निश्चिंत रहना, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, आप लोग आज 9 बजे की क्लास जरूर करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, नमस्कार, बाय बाय।